विधायक बैठक से नदारद रहे। मनरेगा नाम को लेकर बैठक बुलाई गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। 5 में से केवल 2 विधायक ही शामिल हुए। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। बिहार कांग्रेस से जुड़ी हुई बैठक से नदारद रहे हैं कांग्रेस के विधायक। 5 में से केवल 2 विधायक शामिल हुए। 5 में से केवल 2 विधायक शामिल हुए हैं। बिहार कांग्रेस से बड़ी खबर आ रही है। 3 विधायक बैठक से नदारद रहे, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनरेगा के नाम को लेकर बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि संसद में भी इसको लेकर बवाल हुआ था, जिसके बाद से देश भर में विपक्ष के नेता लगातार इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। वही विधायक देखिए, दो तो यहाँ पे 3 विधायक बैठे हुए हैं। बाकी विधायक अपनी सहमति भेजी है। बाकी है, देखिए कभी भी ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि कोई कहीं से भी काम कर रहा है। काम इम्पोर्टेंट है। इस ये धारणा के सफलता इम्पोर्टेंट है। सब अपने अपने हिसाब से लोग काम कर रहे हैं। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां तुर्कमान गेट इलाके में स्थित फैज इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान पत्थरबाजी के मामले में एक्शन हुआ। इस मामले में 6 और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अब तक कुल 11 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आरोपियों को अदालत ने 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। आरोपियों के वकीलों ने ये जानकारी दी। साथ ही आरोपियों की ओर से जमानत याचिकाएं भी दाखिल कर दी गई है, जिन पर गुरुवार 8 जनवरी 2026 को सुनवाई होनी है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। गांव में खुला सुरक्षा का बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश अभी भी जारी है। कल शाम से ही सील किया गया है पूरा इलाका। सेना और आतंकी के मुठभेड़ के बाद ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कोग इलाके में मौजूद हूं, जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से गहन तलाशी अभियान इस वक्त जंगलों में चलाया हुआ है, क्योंकि 2 से 3 आतंकवादी जो हैं वो इस जंगल में छुपे हुए हैं। जिसके बाद इस जंगल में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से लगातार जो है तलाशी अभियान चलाया हुआ है, क्योंकि कॉर्डन जो है कल रात से ही यहाँ पे किया हुआ है। लेकिन आतंकवादियों की तरफ से अभी गोलियां नहीं चलाई गई हैं। लेकिन अब सिक्योरिटी फोर्सेस जो है अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं और साथ में न्यूज 18 की टीम भी इनके साथ आगे बढ़ रही है। और आप देख सकते हैं कि पहाड़ी इलाकों में अपना मोर्चा संभाले हुए ये जवान जो हैं लगातार जो है निगाह बनाए हुए हैं। और यहाँ कोशिश यही है कि आतंकवादियों को बच के नहीं निकलने देना है, क्योंकि जम्मू संभाग में आईएसआई और पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से ये कोशिश रहती है कि जम्मू संभाग में जो छुपने की जगहें होती हैं पहाड़ी इलाकों में, आप देख सकते हैं घना जंगल है। और घने जंगल में जिस तरह से ये इलाका है, और आप जहाँ छुपने के लिए आप बड़े बड़े जो है पत्थर आप देख सकते हैं, जिनकी आड़ जो है वो आतंकवादियों को मिलती है। यहाँ पे कई गुफाएं होती हैं, जिसकी वजह से जम्मू संभाग को अब जो जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी ठिकानों का पर्दाफाश। बिलावर सेक्टर में आतंकी ठिकाने का खुलासा हुआ है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी ठिकाना मिला। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा शुरू हो गया। आज ईडी ने कोलकाता और विधाननगर में कई जगहों पर छापेमारी की है। पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक से जुड़े कई ठिकानों पर रेड पड़ी है। ये छापेमारी 2021 के कोयला तस्करी के मामले के संबंध में हुई। ये मामला तब बढ़ गया जब केंद्रीय एजेंसी की छापेमारी के दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद प्रतीक जैन के घर पहुंच गई। ममता बनर्जी हाथ में कुछ फाइल लेकर साथ आते नजर आई। उन्होंने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि ईडी ने हमारे आईटी विंग और उसके प्रमुख के घर और दफ्तर पर छापे मारा। वे सारी जानकारी एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। All of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? दिल्ली में पुलिस पर पत्थरबाजी का मामला सामने आया। सपा सांसद को पुलिस भेजेगी समन। सूत्र बता रहे हैं मोहिबुल्लाह नदवी रामपुर से सांसद है, जांच में शामिल होने के लिए भेजेगी समन। हिंसा से पहले मोहिबुल्लाह नदवी मौके पर मौजूद रहे थे।
धर्मनगरी वृंदावन में लव जिहाद के संदेह में हिंदू संगठनों ने भारी हंगामा किया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने प्रेम मंदिर के पास स्थित एक होटल के कमरे का ताला तोड़कर दिल्ली के रहने वाले मुस्लिम युवक और हिंदू युवती को हिरासत में ले लिया। जानकारी के अनुसार दिल्ली के करौल बाग निवासी कैफे मोहम्मद दिल्ली के नेहरू नगर के रहने वाले हिंदू युवती के साथ 5 जनवरी को वृंदावन घूमने आए। दोनों प्रेम मंदिर के पास स्थित होटल में रुके हुए थे। हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के के होटल में रुकने की जानकारी बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और करणी सेना के पदाधिकारियों को मिली है, जिसके बाद से भारी संख्या में कार्यकर्ता होटल पहुंच गए। होटल में हंगामे पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची। पुलिस ने मुस्लिम युवक को हिरासत में लेकर वृंदावन कोतवाली भेजा, जबकि युवती को ओमिक्स चौकी प्रभारी अपने साथ ले गई। पुलिस ने युवती के परिजनों को घटना की सूचना भी दी है। हिंदू संगठनों के पास ये सूचना आती है कि यहाँ 2 लड़कों के साथ एक हिंदू लड़की पकड़ी गई है, जो कि 5 तारीख से यहाँ लगातार इस होटल में रुकी हुई थी। यहाँ स्टाफ जो का गुमराह कर रहा था सभी लोगों को। सुबह से यहाँ लगा हुआ है स्टाफ। और अभी क्या है कि एक लड़के को पकड़वाया, अभी एक लड़का रह गया इसमें। तो ये कहाँ के लोग हैं? ये दिल्ली के बताए जा रहे हैं। कितने लड़के थे और 2 लड़के बताए जा रहे हैं, अभी एक लड़का है। नाबालिग रही है? जी बिल्कुल, लड़की की उम्र कम से कम 16-17 साल है, बस ज़्यादा नहीं है। और देखिए, नोएडा के सबसे पॉश मार्केट सेक्टर 18 में फूड विभाग ने छापेमारी की। कई रेस्टोरेंट और फूड स्टॉल समेत 27 जगह पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान कई रेस्टोरेंट, फूड आउटलेट्स पर गंदगी मिली। कई शॉप्स में एक साथ रखे गए थे वेज और नॉनवेज आइटम। फूड विभाग ने 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि गंदगी अगर साफ नहीं हुई तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। पिछले 1 साल के दौरान गौतम बुद्ध नगर में खाद्य विभाग ने 3 करोड़ 28 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। शासन के सख्त निर्देश हैं कि मिलावट के साथ साथ जहां पर भी गंदगी पाई जाए उनको तत्काल दूर किया जाए और किसी भी दशा में आम जनता जनमानस को दूषित खाद्य पदार्थ न मिले। उसके तहत लगभग 23 या 24 दुकानों पर आज छापामार कार्रवाई की गई। 16 दुकानदारों को नोटिस दी गई है कि वो अपने फ्रीज और जहां पर की खाद्य सामग्री भंडारित करते हैं उन स्थानों की तत्काल साफ सफाई करें और साफ सफाई करने की सूचना 3 दिन के अंदर प्रशासन को दें, अन्यथा की दिशा में उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। जुर्माने के लिए कार्रवाई की गई है? हाँ, लगभग 3 करोड़ 28 लाख रुपए तक के जुर्माने अब तक आरोपित किए जा चुके हैं जिन पर गौतम बुद्ध नगर में। जम्मू के पूंछ में हुई बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। सड़कों पर जमा हुई बर्फबारी की वजह से राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिलहाल मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम जारी है। घाटी में बर्फबारी देखने के लिए भारी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। भद्रवाह, भलेसा समेत सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में पर्यटकों की खास तौर पर भीड़ जुटी है। पर्यटक प्राकृतिक सुंदरता, सुहावने मौसम का पूरा आनंद उठा रहे हैं। वहीं इस बीच स्थानीय और बाहरी दोनों तरह के पर्यटकों ने सरकार से पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर ध्यान देने का आग्रह किया है। बढ़ते आगे, आरजेडी से किनारा करेगी कांग्रेस। कांग्रेस नेता शकील अहमद खान का बड़ा बयान। कांग्रेस को अपने रास्ते पर चलने की जरूरत है। आरजेडी के साथ रहने से कांग्रेस को नुकसान हुआ है। कांग्रेस की राजनीतिक लाइन स्पष्ट होनी चाहिए। जिसके साथ रहने से कोई फायदा नहीं, उससे हट जाना चाहिए। बैसाखी के सहारे कांग्रेस बिहार में मजबूत नहीं हो सकती है, ये कहना है शकील अहमद खान का। आपको बता दें कि इससे पहले भी इस तरह का बयान उनकी तरफ से दिया गया था और आज एक बार फिर उन्होंने इस बात की चर्चा की है कि बिहार में आरजेडी से कांग्रेस को किनारा कर लेना चाहिए, क्योंकि बैसाखी के सहारे बिहार में मजबूत नहीं हो पाएगी कांग्रेस। और देखिए, इस पूरी खबर की जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रवीश नारायण फोन लाइन पर हैं। रवि, क्या जानकारी है? एक बार फिर से शकील अहमद खान ने इस बात की चर्चा की है। पहले भी उन्होंने इसका जिक्र किया था कि कांग्रेस को बिना बैसाखी के सहारे यानी अपने बलबूते ही अपनी राजनीति बिहार में करनी चाहिए। जी देखिए, आज बड़ा मौका था जब बिहार में मनरेगा को लेकर के आंदोलन चलाने को लेकर के तमाम विधायकों, सांसद जितने भी है, जिलाध्यक्ष की बैठक बुलाई गई थी। इसमें एक तरफ जहां विधायक पूरी तरह से नहीं पहुंचे, वहीं शकील अहमद खान जो पहुंचे थे, उन्होंने न्यूज 18 से बात करते हुए 2 बड़ी बातें कही हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से चुनाव में जो है आरजेडी का जो बैगेज है, खास करके जब जंगल राज का बैगेज, वो कांग्रेस के कंधे पे आ जाता है। और वहीं जब दिल्ली में आला कमान के साथ जब बैठक हुई थी, उसमें सभी जिलाध्यक्ष जो उम्मीदवार थे जो चुनाव में लड़े थे, सबने मिल करके कहा है कि बिहार में अगर मजबूत करना है तो कांग्रेस को अपने बूते पर बिना बैसाखी के कांग्रेस जो है वो चलनी चाहिए, आरजेडी से किनारा कर लेना चाहिए।
तो एक तरीके से कहें, इनका कहना है कि कांग्रेस में लगभग आम सहमति है कि कांग्रेस में खुद को मजबूत करना है बिहार में, तो आरजेडी से किनारा कर अपने बूते पर खड़ी होनी चाहिए। जी वाकई रवि, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस दिशा में आगे सोच रही है? यहाँ पे कांग्रेस में फिलहाल जो बिहार में स्थिति है, कांग्रेस को उतनी बिहार में कोई चुनाव नहीं है, तो आने वाले दिनों में कांग्रेस ये चाह रही है कि जब यहाँ पे इतनी बड़ी हार हुई है कि 19 से 5 विधायक ही जो है वो सब इस बार बच पाए हैं। पहले 19 विधायक होते थे, अब तक 5 विधायक है, तो यहाँ पे कांग्रेस को खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। उनका लगना है कि तमाम जो पहले के विधायक थे वो सब के सब हार गए हैं, नए विधायक 5 बने हैं। तो इनका मानना है कि अगर 5 साल अगर अच्छे से ग्राउंड पे मेहनत की जाए तो आने वाले चुनाव में कुछ बेहतर नतीजे हो सकते हैं। और तो अकेले चलने के राह पर कांग्रेस जो है वो आगे बढ़ रही है। देखना होगा कि आला कमान कैसे फैसले लेती है और कैसे रणनीतियां बनाती है। वाकई रवि, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बिहार कांग्रेस को लेकर हम आपको जानकारी दे रहे थे। आरजेडी के साथ रहने पर नुकसान हुआ है, ये एक बार फिर से शकील अहमद खान ने कहा है, और इसी को लेकर चर्चा एक बार फिर से उनकी तरफ से की गई। देखिए, चुनाव के बाद दिल्ली में एक समीक्षा बैठक हुई और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने वो तमाम लोग जिन्होंने चुनाव लड़ा उनको बुलाया। जो हमारे यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे राज्यसभा के हो लोकसभा के, उनको बुलाया। उसके बाद फिर जिले के अध्यक्षों की बैठक पटना में हुई और आम बातें वहाँ यही थी कि आखिर कारणों की तलाश की गई। तो एक मेजर कारण ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी को अपना रास्ता खुद तैयार करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की ये जमीन है, और जहां तक समीकरणों का सवाल है तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कुछ लोग नहीं आते हैं और कुछ उसके ठोस कारण हैं। तो कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से अपने नारे के साथ चलना चाहती रही है, न जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पर। इस नारे में बहुत दम है, और गरीबों का हाथ और गरीबों का साथ, ये 2004 का नारा हम लोगों ने लगाया था, उसका हमको लाभ मिला था। तो जिस काम का लाभ मिले वही करना चाहिए ना। राजनीति में भी राजनीतिक लाइन तय होनी चाहिए। बिहार जैसे प्रदेश में जहां ये तजुर्बे हमने किए, खट्टे मीठे जैसे भी रहे, व्यक्तिगत तौर पे कोई किसी से कोई मरमाहत नहीं है, लेकिन जो लाभकारी काम नहीं है उस लाभ को, अगर लाभ नहीं तो उसको छोड़ देना चाहिए। यह मेरी ही राय नहीं थी, बल्कि वहां पे पहुंचे हुए तमाम 60 के 60 एमएलए कैंडिडेट और जिला अध्यक्षों की राय है। बिहार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से चिंता बढ़ गई है। राज्य के 3 बड़े सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। पटना, किशनगंज, गया सिविल कोर्ट को ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है। धमकी की जानकारी मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। सबसे पहले पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल के माध्यम से भेजे गए इस संदेश के बाद कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। तुरंत ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों की जांच शुरू हो गई है। प्रवेश और निकास पर सख्ती बढ़ा दी गई है। डॉग स्क्वाड की मदद से पूरे कोर्ट परिसर की सघन तलाशी ली जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध वस्तु का पता लगाया जा सके। वहीं गया सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। पुलिस प्रशासन ने तुरंत मोर्चा संभाला है। कोर्ट परिसर की गहन जांच जारी है। सुरक्षा के लिहाज से किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा रही। गया सिविल कोर्ट से आपको तस्वीरें भी हमने दिखाई है। बम से उड़ाने की धमकी मिली है, और धमकी मिलने के बाद जो है कोर्ट परिसर को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉग स्क्वाड जो है और बम निरोधक दस्ता की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है, और लगातार जो है वो यहाँ पर सुरक्षा कारणों को लेकर के यहाँ पर जांच कर रही है। हालांकि अभी तक कोई किसी प्रकार का जो एक्सप्लोसिव जो है वो यहाँ पर बरामद नहीं हुआ है, लेकिन एहतियाती तौर पर जो लगातार जो सुरक्षा के जवानों है, डॉग स्क्वाड की टीम है, वो यहाँ पर जाँच कर रही है। और बम की अफवाह की जो सूचना जो मिली है उसके बाद जो है कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया था। जितने भी यहाँ पर वकील है, जो जज है, वो यहाँ पर सभी को बाहर निकाल दिया गया। एक तरफ से कह सकते हैं कि
बड़ी घटना है। गया ही नहीं बल्कि पटना सहित कई और बिहार के अन्य दूसरे राज्यों में भी सिविल कोड को उड़ाने की धमकी दिया गया है। और धमकी देने के बाद जो है जो सुरक्षा जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है और लगातार सुरक्षा के दृष्टिकोण से चप्पे चप्पे पर जो है वो इसकी तलाशी ली गई। हालांकि अभी तक किसी प्रकार की कोई भी बम या फिर एक्सप्लोसिव चीज़ है वो बरामद नहीं हुआ है, लेकिन अभी जो है घटनास्थल पर खुद एसएसपी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और पूरी मामले की जांच कर रही है। यहाँ पेश कर रहे हैं। तो क्या सूचना मिली है? मैसेज सवेरे आया था, पता चला कि यहाँ जो है RDX बम जो है प्लांट कर दिया गया है। और उसी पर नाजिर महोदय जो है सब जगह सूचना दिए हैं। उसके बाद पुलिस आई है, छानबीन कर रही है। धमकी ऐसे हम लोग को मालूम चला नाजिर महोदय दिखा रहे थे कि मोबाइल पर आया है, उसी पर उसी छानबीन किया जा रहा है। हाँ बहुत। उसके बाद फिर कोर्ट कैंपस से सबको बाहर किया गया। हाँ जांच हो रही है ब्रह्मचारी प्रसाद से। उन्होंने कहा कि हम लोग भी काफ़ी यहाँ पर अलर्ट रहते हैं, लेकिन जरूर सवाल खड़ा होता है कि जो आतंकवादी या फिर जो असामाजिक जो तत्व है वो इस तरह की घटना को अंजाम देता है। हालांकि अभी तक किसी प्रकार की बम या फिर एक्सप्लोसिव यहाँ पर बरामद नहीं हुआ है। फिलहाल गया सिविल कोर्ट को खाली करा दिया गया है और जांच निरंतर जारी है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया जी। और इसी तरह किशनगंज सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यहां भी ईमेल के जरिए कोर्ट को उड़ाने की बात कही गई है। ईमेल मिलते ही जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस बल, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड को कोर्ट परिसर में तैनात कर दिया गया। पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आशीष सिन्हा। सकते हैं कि बम से उड़ाने की धमकी के बाद अलर्ट मोड में है और यहाँ पे सभी बड़ी अधिकारी पहुँचे हुए हैं। एसपी सहित डीएसपी सहित तमाम पुलिस के बड़ी अधिकारी पहुँच गए हैं और वो लोग अपना सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ डीएसपी मौजूद हैं। ईमेल के द्वारा कोर्ट परिसर को उड़ा देने की धमकी दी गई है, तो हम लोगों ने इसी पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को बुलवाया है। अभी जैसे वो लोग आ जाते हैं तो पूरा परिसर की जांच करेंगे। क्या 2 बजे या 2:30 बजे की बात बताई जा रही है कि बम चलाने की, तो इस बीच में ही आप लोग सारा जांच करवा लेना चाहते हैं। क्या लग रहा है, कुछ ऐसा कुछ इनपुट मिला है क्या? वो उसमें हाँ कुछ ऐसा है कि लंच आवर का समय दिया गया है, तो उसके पहले हम लोग सारी कार्रवाई कर देना चाहिए। हर तरह से जांच किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड की तरह से पूरी तरह से जांच कराने के लिए, मंगाने के लिए बोल दिया गया। थोड़ी देर में वो पहुंचते होंगे। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18 किशनगंज। और देखिए इस बीच समस्तीपुर से एक खबर आपको बताएं। समस्तीपुर जिले के मूसरी घरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत बखरी बुजुर्ग गांव में एक 60 साल के व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया। मृतक की पहचान बालेश्वर शाह के रूप में हुई। परिजनों ने जहरीली शराब से मौत होने की आशंका जताई है। मृतक के बेटे बबलू शाह ने बताया कि 1 जनवरी को उसके पिता ने शराब पी थी, जो कि ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से मंगाई गई थी। शराब पीने के बाद तबीयत अचानक बिगड़ी। हालांकि परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही अंतिम संस्कार कर दिया है। गांव का बगल में है सुंदर शाह का बेटा है अरविंद शाह उफ बंठा। उनसे लिए शाम का टाइम में छोटा वाला नीप जो होता है नहीं, 4 को लिए। पापा भी आए हुए थे तो 2 ठो हम पिए। हाँ 1 ठो पापा को साइड में दे दिए। कलकत्ता से आए हुए थे। हम बोले नया साल का दिन है, बगल में अपना गांव का बगल का है ही बंठा। एक व्यक्ति हैं अरविंद शाह जो उनके गोतिया लगते हैं, पड़ोसी हैं। उनसे शराब मंगवाए थे और उसका ऑनलाइन पेमेंट भी किए थे। मोबाइल के माध्यम से जो है उसको पैसा दिए हैं, जो एविडेंस दिखाए हैं। समस्तीपुर में जहरीली शराब से संदिग्ध परिस्थिति के मौत के मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। सरकार इसको लेकर संकल्पित है। जहरीली शराब से कहीं मौत होती है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। सरकार इस पर संकल्पित है कि अगर कहीं मौत होती है जहरीली शराब से, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। रोज छापेमारी हो रही है। कहीं भी कोई अगर शराब बेचते हुए पकड़ा जा रहा है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए सरकार संकल्पित है। मोतिहारी से बड़ी खबर है। सुनसान जगह पर व्यक्ति की हत्या हुई है। बनपरवा गांव के मंतोष कुमार की हत्या की गई। डुमरिया के बनपरवा गांव की घटना। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी। शव के पास से बाइक बरामद हुई है।
और देखिए, बिहार सरकार पुलिस को हाईटेक करने में लगी हुई है। पुलिस की छवि बदलने में लगी है। बेहतर व्यवहार के साथ जनता का भरोसा जीतने, क्राइम कंट्रोल पर जोर दी जा रही है। लेकिन राजधानी पटना में ही तमाम थानों में पुलिस इतनी सुस्त पड़ी हुई है कि नया फोन नंबर जारी होने के कई महीने बीतने के बाद भी थाने के बोर्ड पर अब भी पुराना नंबर दर्ज है। पुलिस मुख्यालय से लेकर पटना और दूसरे सभी जिले के एसपी, एसएसपी, थानाध्यक्षों को नया मोबाइल नंबर दिया जा चुका है। लेकिन थाना अध्यक्षों को इतनी फुर्सत नहीं कि वे बोर्ड पर नया नंबर लिखवा सके, जिससे किसी भी आपात स्थिति में पुलिस से संपर्क करने में आम लोगों को सुविधा हो। जो पुराना जो बोर्ड है उस पर नए नंबर अपडेट्स नहीं किए गए हैं। और यहाँ हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कोतवाली थाने से। यहाँ देख सकते हैं कि इस थाने का जो बोर्ड है उस पर थानेदार का नंबर जो है, एसएचओ का नंबर जो है वो 9431822166 लिखा हुआ है, जबकि इस थाने का जो नंबर है थानेदार का वो बदल चुका है। वो नंबर हो गया है 9031825879। इसी तरह की तस्वीर जो है वो कमोवेश सभी थानों में देखने को मिल रही है। अगर हम बात गर्दनीबाग थाने की बात करें तो वहाँ पे भी जो नंबर है बदल चुका है। नया नंबर 9031825875 है। शास्त्री नगर की बात करें तो वहाँ भी नंबर जो है 9031825874 हो गया है। इस तरह से पत्रकार नगर की बात करें तो 9031825873 हो गया है। कंकड़बाग की बात करें तो 9031825872 हो गया है। तो इस तरह से पटना के सभी थानों का जो है या फिर बिहार पुलिस के सभी थानों के जो नंबर हैं, सभी आला अधिकारियों के नंबर जो हैं वो बदल दिए गए हैं। और इसकी विधिवत जो है जानकारी प्रेस वार्ता करके जो है पुलिस के आला अधिकारी ने दिया था। लेकिन बावजूद इसके अगर थानों स्तर पर देखा जाए तो ये कहीं कह सकते हैं कि कोताही। बांका से बड़ी खबर आ रही है। सड़क हादसे में दारोगा शहीद। पंजवारा थाना के दारोगा शहीद। गश्ती के दौरान पुरेंद्र कुमार सिंह शहीद हो गए हैं। स्वास्थ्य केंद्र ले जाते समय दारोगा ने दम तोड़ा। पंजवारा बाजार के धोरैया चौक की घटना है। दारोगा ने ट्रक को रोकने का इशारा भी किया। इशारे के बावजूद भी नहीं रोका गया ट्रक। ट्रक की चपेट में आने से दारोगा शहीद हो गए। ट्रक का चालक, खल्लासी दोनों गिरफ्तार। गए थे पेट्रोलिंग में, उसके बाद वहाँ गाड़ी रोक पे ही बैठे हुए थे और पुलिस इनका जो है सब स्टाफ उतर के घूम रहा था उसके, तो उधर से गाड़ी आ रही थी तो पुलिस सब हाथ दिया, गाड़ी नहीं रोका तो गाड़ी से इनका गाड़ी आगे था तो जैसे खोल के निकले बस इनको रोकते हुए अच्छा उनको उसके ऊपर चढ़ा दी गाड़ी चढ़ा दिया। गाड़ी खलासी ही चला रहा। अच्छा, ड्राइवर नहीं चला रहा। वैशाली से बड़ी खबर। राघोपुर में दुकान में मारपीट हुई है। फास्ट फूड के दुकान में मारपीट की गई है। शराब के नशे में तांडव किया गया। उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की। दुकानदार से विवाद के बाद बवाल हुआ। खाने के ऑर्डर को लेकर विवाद हुआ था। 3 जनवरी का वीडियो वायरल हो रहा है। शाम करीब 6:15 बजे के आसपास की घटना है। 5 की संख्या में उपद्रवी पहुंचे। घटना पर राघोपुर थानाध्यक्ष का बयान अब तक नहीं आया है और उनका कहना है कि किसी तरह की कोई शिकायत ही नहीं मिली है। वायरल वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल जारी है। यहां रुकते एक छोटे से